ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि सृष्टि के उन महानतम रहस्यों में से एक है। एक ऐसा अध्याय जहां परम शत्रु भी मित्र बन गए और अमरता की खोज में पूरे ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर लग गया। ये कहानी है उस महान मंथन की जो सिर्फ सागर में नहीं, बल्कि हर युग में, हर मनुष्य के भीतर कहीं गहरे में होता है। ये कहानी है समुद्र मंथन की। जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड का सबसे अनमोल उपहार, सबसे विनाशकारी विष के गर्भ से जन्म ले। सनातन धर्म की ये दिव्य कथा हमें इसी गहरे, इसी गूढ़ सत्य से परिचित कराती है। युगों युगों पहले की बात है, जब त्रिलोक में देवताओं का वैभव अपनी चरम सीमा पर था। उस समय स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और अपनी शक्ति के अहंकार में पूरी तरह डूबे हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका एक छोटा सा अहंकार पूरे देवलोक को गहने अंधकार में धकेल देगा। उसी समय अपने तेज और क्रोध के लिए विख्यात महर्षि दुर्वासा देवलोक पहुंचे। उन्होंने बड़े स्नेह से इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। ये कोई साधारण माला नहीं थी, ये स्वयं देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से महक रही थी। ये माला सिर्फ फूलों का हार नहीं थी, बल्कि सौभाग्य और कृपा का एक जीवंत प्रतीक थी। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इंद्र ने उस दिव्य उपहार का मूल्य नहीं समझा। उन्होंने बड़ी लापरवाही से वो माला उठाई और अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दी। ऐरावत ने उस पवित्र माला को जमीन पर फेंका और अपने विशाल पैरों से कुचल डाला, और इसी एक पल में देवलोक का दुर्भाग्य लिखा जा चुका था। उस पवित्र माला का ऐसा अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा का तपस्वी क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें ज्वाला की तरह जलने लगीं और उन्होंने गरजते हुए श्राप दिया, इंद्र, तू अहंकार में अंधा हो चुका है। तूने साक्षात लक्ष्मी का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तेरा पूरा देवलोक श्रीहीन हो जाएगा। तेरी शक्ति, तेरा वैभव, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महर्षि के श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। देवताओं का तेज ऐसे जाने लगा जैसे दिया बुझ रहा हो। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। ये देखते ही असुरों ने मौका पाया और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपनी हार निश्चित देख सभी देवता भयभीत होकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं की ये दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं, इस संकट का हल शस्त्रों में नहीं, सहयोग में छिपा है। तुम्हें एक क्षीर सागर का मंथन करना होगा, क्योंकि उसी सागर की गहराइयों में अमृत का कलश छिपा है, जो तुम्हें फिर से अमरता प्रदान करेगा। लेकिन भगवान विष्णु ने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर तो सभी देवता सन्न रह गए। उन्होंने कहा, ये कार्य इतना विशाल है कि तुम अकेले इसे पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें अपने कट्टर शत्रुओं यानी कि असुरों से सहायता मांगनी होगी। ये एक असंभव गठबंधन था, पर अमृत पाने का अब यही एकमात्र रास्ता बचा था। अमृत का लालच इतना बड़ा था कि असुर भी इस असंभव गठबंधन के लिए फौरन तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और स्वयं नागराज वासुकी रस्सी बने। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, और ब्रह्मांड के इतिहास का वो सबसे बड़ा मंथन आरंभ हुआ। लेकिन जैसी ही मंथन शुरू हुआ, विशाल मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार लिया। एक विशाल कछुए का रूप धरकर उन्होंने अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया और इस महायज्ञ को स्थिरता दी। मंथन बड़ी तेजी से चल रहा था, पर अमृत की जगह सागर से निकला हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे घातक विष। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग जलने लगे। हवा में जहर घुल गया और ऐसा लगा जैसे सृष्टि का अंत अब बस निकट ही है। देवता और असुर दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हर कोई भयभीत था। जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब सबकी आंखें केवल एक ही शरण की ओर उठीं, कैलाश पर्वत, जहां सृष्टि के संहारक और रक्षक महादेव विराजमान थे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने उस विनाशकारी विष को देखा और करुणा से भर गए। बिना एक पल भी सोचे उन्होंने समस्त सृष्टि को बचाने के लिए उस हलाहल विष को पीने का निर्णय ले लिया। ये त्याग का सर्वोच्च उदाहरण था।
जैसे ही महादेव ने विष को अपने मुंह में लिया, माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में न उतर सके। वो घातक विष महादेव के कंठ में ही ठहर गया और उसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। उसी दिन से महादेव नीलकंठ कहलाए, वो देव जिसने सृष्टि को बचाने के लिए विष को भी अमृत की तरह स्वीकार कर लिया। महादेव की कृपा से सृष्टि बच गई और मंथन फिर से शुरू हुआ। इस बार सागर ने अपने गर्भ में छिपे दिव्य रत्न प्रकट करने शुरू किए। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, श्वेत ऐरावत हाथी, मन मोह लेने वाली अप्सराएं और शीतलता देने वाला चंद्रमा। और अंत में स्वयं धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, जिनके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। और फिर वो क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर सागर से प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए फिर से हाहाकार मच गया। जब संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भगवान विष्णु ने अपनी एक और लीला रची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अलौकिक सुंदरी जिसके रूप को देखकर असुर अपनी सुध बुध खो बैठे और पूरी तरह उसके वश में हो गए। मोहिनी ने अपनी चतुराई से असुरों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। अमृत पीते ही देवता अमर हो गए और उन्हें अपनी खोई हुई शक्ति वापस मिल गई। धर्म की विजय हुई और स्वर्ग एक बार फिर सुरक्षित हो गया। समुद्र मंथन की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जीवन का सार है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार हमेशा पतन का रास्ता दिखाता है। ये समझाती है कि सफलता के अमृत से पहले हर किसी को संघर्ष का विष पीना ही पड़ता है। ये बताती है कि त्याग में ही सच्ची शक्ति है और अगर हम मिलकर काम करें तो हर लक्ष्य संभव है। और सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि ईश्वर हर परिस्थिति में, हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में संघर्ष का मंथन हो तो निराश मत होना। बस ये याद रखना कि विष पहले निकलता है। जो धैर्य और विश्वास के साथ इस विष को सह लेता है, अंत में अमृत उसी को प्राप्त होता है। यही समुद्र मंथन का शाश्वत संदेश है।